हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एमडी अफ्ताब आलम पर सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं क्लास 10th और 12th के कुछ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से बिहार बोर्ड सवाल अच्छे नंबर के सवाल पूछते हैं। तो क्यों ना इस चैप्टर को कवर किया जाए, इस पर पकड़ बनाया जाए और अच्छे मार्क्स लाए जाए। मैथमेटिक्स में 90 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 100 आउट ऑफ 100 आराम से लाया जा सकता है। तो बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जी जान से तैयारी कीजिए, नंबर अच्छा आएगा। तो देखते हैं पहले क्लास 10 का। तो क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई बहन? ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति चैप्टर से प्रत्येक वर्ष से हर एक वर्ष बिहार बोर्ड 20 से 22 नंबर का सवाल पूछता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का सवाल और सब्जेक्टिव मिलाकर देखा जाए तो 20 से 22 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ओनली खाली त्रिकोणमिति से पूछता है। तो क्यों ना इस चैप्टर पर अच्छे तरीके से पकड़ बनाया जाए। प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक अच्छे तरीके से हर एक सवाल का रिवीजन अच्छे तरीके से किया जाए। एक एक चीज़ पर पकड़ बनाया जाए, जो टीचर आपको पढ़ा दिए हैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा जाए। और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति अनुपात है, अनुपूरक सूत्र है, मान सूत्र है, जितने भी फॉर्मूला मेरे प्यार भाई बहन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ, 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं। आप अच्छे तरीके से अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मात्र एक ही चैप्टर से 20 से 22 नंबर देने वाला है। तो क्यों ना अच्छे तरीके से इस पर पकड़ बनाया जाए। आइए देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जिसे कहते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। ये ऊंचाई और दूरी से सवाल एक 5 नंबर का सवाल आता है। दीर्घ उत्तरीय में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर वाला सवाल आता है। और कभी कभी 1-2 नंबर का सवाल भी इससे पूछता है, 2 नंबर वाला सवाल, और 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। यानी कि देखा जाए मिला जुला करके 7 से 8 नंबर का सवाल इस चैप्टर से भी बिहार बोर्ड पूछता है। यानी कि देखा जाए तो 7 से 8 यानी कि मोस्ट देखा जाए तो 8 नंबर के सवाल इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली देखा जाए इनका तो 9.1। क्या जी मेरे प्यारे भाई बहन? 9.1। और इस 9.1 में कितने सवाल है? टोटल 16 सवाल। कितने सवाल? 16 सवाल है। हर एक सवाल पे अच्छे तरीके से आप पकड़ बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। इनके 16 हिसाब हमें बनाने के लिए आ जाना चाहिए। 16 हिसाब पे क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के 16 हिसाब को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। और इस चैप्टर में एक उदाहरण में एक सवाल है बहुमंजिला वाला सवाल। आप उस बहुमंजिले वाले सवाल को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। उसका आने की संभावना इस बार 95 प्लस है। आप आ सकता है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो किसी आधार पर भी सवाल पूछे तो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हाइट एंड डिस्टेंस से कितने सवाल पूछते हैं? 7 से 8 नंबर का सवाल पूछते हैं, जिसमें देखा एक 5 नंबर का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल और 1 नंबर का सवाल पूछते हैं। यानी कि मिला जुला के देखा जाए तो 8 नंबर का सवाल पूछते हैं। 9.1 प्रश्नावली कितना है? 9.1। इस 9.1 प्रश्नावली को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इनमें टोटल 16 सवाल। कितने सवाल है? 16 सवाल। एक नंबर से लेकर 16 नंबर तक के सवाल को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, एक एक हिसाब पर पकड़ बनाना है। क्या पता 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए या ना भी पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यदि 16 नंबर तक का हिसाब में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह किसी भी प्रकार से पूछेगा तो हमसे बनेगा, किसी भी तरीके से पूछेगा तो बनेगा। क्या दरकार है कि हम रट करके जा रहे हैं? मैथ रटने का चीज़ ही नहीं, आराम से समझ जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, क्या पूछा गया तो आराम से हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं मेंसुरेशन। क्या चीज़? मेंसुरेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्या चीज़ मेरे प्यारे भाई बहन? मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। यानी इस क्षेत्रमिति चैप्टर से भी 10 से 12 नंबर के सवाल। कितने नंबर के सवाल? 10 से 12 नंबर के सवाल प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड पूछते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव मिलाकर देखा जाए तो 10 से 12 नंबर के सवाल इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस चैप्टर भी अच्छे तरीके से पकड़ बनाया जाए। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ किस पर पकड़ बनाना है। त्रिज्यखंड पर अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है, वृत्तखंड पर पकड़ बनाना है, गोला पर बनाना है, शंकु पर बनाना है, बेलन पर, ये सब पर यदि आपका बेस्ट क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है, तो आपको मैं बिलीव दिलवाता हूँ कि आप इस मेंसुरेशन चैप्टर से 10 से 12 नंबर के सवाल पूछेगा, आप आराम से 10 से 12 नंबर के सवाल को अच्छे तरीके से हल कर पाइएगा, सॉल्यूशन कर पाइएगा और इस चैप्टर से आप 12 नंबर आराम से ला पाइएगा। तो हर एक चैप्टर से अच्छे तरीके, जैसे कि त्रिकोणमिति से 20 से 22 नंबर का पूछा, कॉन्सेप्ट क्लियर तो आराम से 22 में 22 बना करके आएंगे। यदि हाइट एंड डिस्टेंस से यदि मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, 7 से 8 नंबर के सवाल पूछेगा तो आराम से 8 नंबर मेरे
मेरे कब्जे में आएगा, आराम से 8 नंबर का सवाल हमसे बन जाएगा। मेंसुरेशन से पूछेगा, क्षेत्रमिति से, तो आराम से 10 से 12 नंबर का सवाल पूछता है आराम से। बेस्ट मैंने बता ही दिया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, और मेरे प्यारे भाई बहन त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब पे अच्छे तरीके से पकड़ बनाइए, फॉर्मूला याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आपका मार्क्स नंबर मैथ में अच्छा आने वाला है, 97 प्लस आराम से आप कर जाइएगा। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चौथा टॉपिक देखते हैं क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी अपने आप में एकदम मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, यानी कि 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल मिला करके देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड इस चैप्टर से भी 12 से 14 नंबर का सवाल पूछता है। तो क्यों ना इस पर भी अच्छे तरीके से पकड़ बनाया जाए, अच्छे तरीके से कमांड किया जाए, इस पर सेल्फ स्टडी किया जाए, रिवीजन किया जाए, और 2.5 महीने बचे हुए टाइम को बर्बाद नहीं करना है। जहाँ पर हम मोबाइल देखकर रील्स देख रहे हैं वहाँ पर हम आराम से देख करके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब से क्लियर करना है, आराम से देख सकते हैं। कोई भी टीचर का दिशा ऑनलाइन क्लासेस हो गया या किसी भी टीचर का, या आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका मैथ में एक फॉर्मूला क्लियर है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई बहन। आराम से जो मैं बता रहा हूँ इतने टॉपिक पर भी आप अच्छे से कमेंट बनाते हैं, कवर करते हैं, तो आपको मैं बिलीव दिलवाता हूँ कि 90 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाता। लेकिन कब, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे तरीके से ईमानदारी से 100% दे करके सेल्फ स्टडी किए हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहन करने का तो कोई भी कर सकता है कवर। लेकिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके एक एक चीज़ को समझ करके करना के लिए, इनके हड़बड़ा करके कर लिए अब तो 90 प्लस आ जाएंगे। अब तो भैया तो बताए थे कि 90 प्लस आ जाएंगे, नहीं मेरे प्यारे भाई बहन। अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी करना, एक एक सवाल को रिवीजन करना है, एक एक सवाल को माइंड में रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से 90 प्लस आएगा, आराम से आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने सवाल पूछते हैं द्विघात समीकरण में, 12 से 14 नंबर के। कितने नंबर के, 12 से 14 नंबर के सवाल पूछते हैं, यानी कि मोस्ट देखा जाए तो कितने नंबर के, 14 नंबर के सवाल पूछते हैं, यानी द्विघात समीकरण। 5वां देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसका प्रश्नावली मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रश्नावली आप बना लीजिएगा आराम से। 4.1 से लेकर 4.1 से लेकर के 4.3 तक, 4.1 से लेकर के 4.3 तक के हर एक सवाल को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। और जो भी आपको टीचर बेस में बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैं आपको बिलीव दिलवाता हूं कि आपका 90 प्लस आराम से आएगा, इजीली आएगा, बशर्ते आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं, अच्छे तरीके से इसको पकड़ बनाए, इस पर पकड़ बनाए हैं, तो आपका नंबर अच्छा आने वाला है। तो आराम से देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 से लेकर 4.3 तक के सवाल को, हर एक सवाल को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना मेरे प्यारे भाई बहन। कुछ ऑटी भी पढ़ना है, कुछ अलग से भी पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी सवाल बनाना है, कुछ अलग करना है। यदि अलग करना है तो अलग चलना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक से भी कुछ सवाल बना लिए, कुछ सेट में भी है द्विघात समीकरण का सवाल, उससे बना लिए, जो टीचर हमें पढ़ाए उससे भी क्लियर कर लिए, तो मार्क्स अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 12 से 14 नंबर के सवाल पूछते हैं, तो आप इस पर पकड़ बनाइएगा तो आपका 14 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और 14 नंबर आपके मार्क्स में जुटने वाला है। तो त्रिकोणमिति से 22 नंबर का सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस से 7 से 8 नंबर यानी कि 8 नंबर के सवाल, मेंस्ट्रुएशन से 12 नंबर के सवाल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से 14 नंबर के सवाल पूछता है मेरे प्यारे भाई बहन। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और यह भी चैप्टर अपने आप में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट वीवीआई चैप्टर। इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल मिला करके देखा जाए बिहार बोर्ड के द्वारा, तो 8 से 10 नंबर का सवाल पूछता ही पूछता, 8 से 10 नंबर का सवाल पूछता ही पूछता मेरे प्यारे भाई बहन। मैंने 2022 में एग्जाम दिया, मैट्रिक एग्जाम मैंने देखा, यहाँ से सवाल पूछा है, इस चैप्टर से ही पूछा। 2023 में मेरे स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया, उसका नंबर अच्छा आया। मैंने देखा कि 2023 में भी इस चैप्टर से सवाल उठाया, और इस वर्ष मेरे स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया यानी कि 2024 में, तो इसका भी अच्छा मार्क्स आया, 91 हाईएस्ट है मेरा स्टूडेंट का। विश्वास है कि इस बार 91 प्लस हो जाए।
भाई मेहनत तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है, टीचर को जैसे कि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, आपको भी सेल्फ स्टडी करना है। टीचर भी आपके प्रति मेहनत करते हैं। जब टीचर का मेहनत और स्टूडेंट का मेहनत मिल जाता है तो रंग एक दिन जरूर लाता है। तो आपको भी मेहनत करना है और आपको मेहनत करवाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ मेरे प्यारे भाई बहन। बशर्ते आपको सपोर्ट दिखाना है यूट्यूब पर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो आपको, जिसके कारण मुझे हौसला मिलेगा, जिसके कारण मैं आपको नया नया कंटेंट आगे भी देता रहूँगा। तो बशर्ते आपको सपोर्ट दिखाना है और मैं भी आपके लिए मेहनत करके नया नया कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। ये मैथ का कुछ टॉपिक है, उसके बाद केमिस्ट्री करके लेकर के आऊँगा, उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद बायोलॉजी का, हर एक चैप्टर का कि किस किस चैप्टर से सवाल उठाते हैं। यानी कि पढ़ना तो सब है, लेकिन समय अब कम बचा हुआ, तो क्यों ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ा जाए, उसको ही कवर किया जाए, वहाँ से अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही राय रहता है कि हर एक चैप्टर पर अच्छे से पकड़ बनाना। कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं कि खराब अपने आप, कोई भी चैप्टर खराब है। हर एक चैप्टर पे यदि आपको पकड़ अच्छा है तो आप मैथ में अच्छे हैं, अच्छे पकड़ बना हुआ तो अच्छे क्लियर कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ की तैयारी भी करे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, ट्रिगोनोमेट्री समझ लिए, 20 से 22 नंबर का सवाल यहाँ से पूछता है। हाइट इन डिस्टेंस से 7 से 8 नंबर का सवाल पूछता है। मेंसुरेशन से 10 से 12 नंबर का सवाल पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 12 से 14 नंबर का सवाल पूछता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम समझ रहे थे। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताना चाहूँगा। यानी कि प्रश्नावली देखा जाए 7.1 से लेकर के 7.3, 7.1 से लेकर के 7.3, 7.1 से लेकर के 7.3 प्रश्नावली तक का आपको जितने भी सवाल है 7.1 से लेकर के 7.3 तक में जितने भी सवाल है, हर एक सवाल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके, अच्छे तरीके से रिवीजन करके, एक एक सवाल पर पकड़ बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। मैं आपको बिलीव दिलवाता हूं कि यहाँ से आपका सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, बशर्ते अच्छा से पकड़ होना चाहिए। यानी कि जल्दीबाजी में पढ़ लिए आ जाएगा। अब तब ये तो बोले थे कि नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई बहन। आपका अच्छा से पकड़ होना चाहिए, सेल्फ स्टडी अच्छा से कीजिए। 2.5 महीना बच्चों को एकदम समय को दे देना। कहता है ना बार बार, मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही डायलॉग मारता हूँ, यदि शुरू नहीं किए हैं तो जाने दो, शुरू नहीं किए हैं तो जाने दो, और शुरू कर दिए हैं तो जान लगा दो। शुरू नहीं किए हैं तो जाने दो, और शुरू कर दिए हैं तो जान लगा दो। तो लगा देना मेरे प्यारे भाई बहन, जान लगा देना, क्योंकि 2.5 महीने बचे। इस 2.5 महीनों को अपने आप में क्या कर देना, समर्पित कर देना, दे देना, समय दे दीजिएगा इस 2.5 महीने में। तो आपका नंबर अच्छा आने वाला है। 400 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, तो आप आराम से ला सकते हैं। चलिए आज आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था। यानी कि 7.1 से लेकर 7.3 तक के सवाल, जितने भी सवाल हैं, अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं इस चैप्टर का। बीच की दूरी का सूत्र जो है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बीच की दूरी का सूत्र यदि आपको याद है तो उससे संबंधित जितने सवाल पूछे जाते हैं उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। जैसे फिर पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका पूछता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। या 2 बिंदु दिया हुआ है, उस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है उसके बीचों बीच में जो मध्य बिंदु बनता है उसका निर्देशांक पूछता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद केंद्रक पर पूछता है, केंद्रक का फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या जी मेरे प्यारे भाई बहन, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जो फॉर्मूला बनता है उसे अच्छे तरीके से याद करना। यदि आपको फॉर्मूला याद है ना, यदि मैथ में एक ही चीज़ क्या होता है, फॉर्मूला याद है तो आपसे हर एक सवाल बनेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ में आराम से एक एक सवाल बनेगा। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, बीच की दूरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक, केंद्रक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक कॉन्सेप्ट और यहाँ से पूछता है अंतः विभाजन सूत्र। यदि इस 5 टॉपिक पर आपका कम से कम अच्छे तरीके से पकड़ है तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल नहीं छूटने वाला। बशर्ते कब, जब आपका एक एक चीज क्लियर है, तब मेरे प्यारे भाई बहन, एक एक चीज क्लियर है तब आपका यहाँ से सवाल छूटने वाला नहीं है। बीच की दूरी,